नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक एक्सपीडिशंस में। आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 मैजिकल डेस्टिनेशंस दैट लुक स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम, जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और हम इस एपिसोड में जगह की डिस्क्रिप्शन, फन फैक्ट्स, ट्रैवल टिप्स, हिस्ट्री और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है घूमने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कुछ जगह होती है जो देखकर लगता है जैसे किसी कल्पना से निकली हो। बर्फ से ढाकी झीलों से लेकर आकाश को छूटी पहाड़ियों तक, यहाँ प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाया है। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं डायनामिक एक्सपीडिशंस। ये है एपिसोड 10, एक और सफर जहाँ खूबसूरती अपनी सीमाओं को तोड़ती है। आज हम ले चलेंगे आपको दुनिया के 10 ऐसे स्थलों की यात्रा पर जो सिर्फ खूबसूरत नहीं, अद्भुत है। शुरुआत करते हैं इस रोमांचक सफर की। और अगर आप भी एक ट्रैवलिंग करने के शौकीन हैं, तो ऐसे ट्रैवल जर्नीज सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर हाई मिलेंगी। आज की 10वीं जगह है बॉइलिंग लेक, डोमिनिका। कैरिबियन के इस छोटे से आइलैंड के बीचों बीच एक ऐसा नेचुरल वंडर है जो देखकर लगता है जैसे धरती खुद अपना राज छुपा रही हो। एक जायंट वोल्केनिक लेक जो हमेशा बॉयल करता है। सोचो आपके सामने एक बड़ा सा कॉल्ड्रन जैसा लेक जिसमें से कंटिन्यूअसली स्टीम के जायंट क्लाउड्स निकल रहे हो और चारों तरफ डेंस जंगल का एरी बैकड्रॉप। ये सीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता। फन फैक्ट्स: ये लेक दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बॉइलिंग लेक माना जाता है। लेक के सरफेस का टेम्परेचर सेंटर में 80 to 91 के बीच होता है। मतलब अगर आप उसमें एक स्टिक भी डाल दो तो ट्यूरेंट हीट फील होगी। लोकल लॉग टू इस जगह को एक तरह का नेचुरल कॉल्ड्रन मानते हैं जो हमेशा गुस्सा करता रहता है। ट्रैवल टिप्स: लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेक के पास जाने के लिए एक 6-8 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है। ये ट्रैक सिर्फ फिजिकल एंड्योरेंस नहीं बल्कि मेंटल चैलेंज भी है। पाथ स्लिपरी होता है, कभी स्टीप क्लाइम्स आते हैं और कभी डेंस जंगल के ट्रेल्स। इसीलिए हाइकिंग शूज, इनफ वाटर और एक एक्सपीरियंस्ड लोकल गाइड लेना बहुत जरूरी है। बिगिनर्स के लिए ये ट्रैक टफ हो सकता है, पर जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं, उनके लिए ये लाइफ चेंजिंग जर्नी होती है। हिस्ट्री भी उतनी हाई फैसिनेटिंग है। डोमिनिका एक वोल्केनिक आइलैंड चेन का पार्ट है और ये लेक कंटिन्यूअसली जियोथर्मल एक्टिविटी से हीट होता है। कभी कभी स्टीम और बबलिंग इतनी ज्यादा होती है कि लगता है जैसे लेक खुद फटने वाला हो। साइंटिस्ट्स भी यहाँ आके स्टडी करते हैं कि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है। बेस्ट टाइम टू विजिट: और अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो बेस्ट टाइम है दिसंबर से मई। ये ड्राई सीजन होता है। इस वक्त ट्रैकिंग के लिए वेदर सेफ और विजिबिलिटी क्लियर होती है। रेनी सीजन में ट्रेल्स स्लिपरी और डेंजरस हो जाते हैं, इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। सोच के देखो, एक तरफ डेंस जंगल, दूसरी तरफ कंटिन्यूअसली बॉयल करता हुआ लेक और आप खड़े हो अनजायंट स्टीम क्लाउड्स के बीच। ये एक ऐसा सरियल और मिस्टिकल एक्सपीरियंस है जो आपको कहीं और दुनिया में नहीं मिलेगा। बॉइलिंग लेक सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एडवेंचर है जो आपके दिल और दिमाग दोनों पर हमेशा के लिए प्रिंट हो जाता है। 9वीं जगह पर है एक ऐसा ज्वालामुखी जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और ट्रैवलर्स दोनों को हैरान कर देता है, क्योंकि ये छोटा सा वोल्केनो एक बेड लेक के बीच में छुपा है और उसके अंदर एक और लेक। ये है फिलीपींस का ताल वोल्केनो। यूजन आइलैंड पर एक विशाल फ्रेश वाटर लेक है, ताल लेक। इसके बिल्कुल सेंटर में खड़ा है ताल वोल्केनो और इस वोल्केनो के अंदर एक क्रेटर लेक
जिसमें छोटी छोटी स्टीम क्लाउड्स और बबलिंग वाटर कंटिन्यूअसली निकलते रहते हैं। दूर से देखने पर ये पूरा सीन एक फ्लोटिंग आइलैंड इल्यूजन क्रिएट करता है, जैसे एक लेक के अंदर एक और दुनिया बनी हो। यही यूनिक जियोलॉजी इसे दुनिया के सबसे सरियल वॉल्केनोस में शामिल करती है। फन फैक्ट्स: ताल वॉल्केनो को फिलीपींस का स्मॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है, लेकिन इरप्शंस के केस में ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस भी है। क्रेटर के अंदर के सल्फ्यूरिक वेंट्स से बॉइलिंग वाटर और गैसेस निकलते हैं, जो आसपास के लेक का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इसकी एक्टिविटी के बावजूद यहाँ पर स्पेशली डिजाइन किए गए टूरिस्ट सेफ जोन्स है, जहाँ से विजिटर्स सेफली इसका नजारा ले सकते हैं। इस जगह पर इसके अंदर के लेक में कुछ रेयर स्पीशीज भी पाए जाते हैं, जो और कहीं नहीं मिलते। ट्रैवल टिप्स: ताल वॉल्केनो का टूर सिर्फ ऑथोराइज्ड गाइड्स के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि इसका टेरेन और एक्टिविटी अनप्रेडिक्टेबल है। सबसे अच्छा टाइम विजिट करने का है सुबह सुबह, जब फॉग क्लियर होती है और क्रेटर और सराउंडिंग माउंटेन्स गोल्डन लाइट में चमकने लगते हैं। हाइकिंग के लिए कंफर्टेबल शूज, सनस्क्रीन और एक एक्स्ट्रा वाटर बॉटल जरूर कैरी करें। ड्रोन फोटोग्राफी यहाँ के लिए एक अलग हाई लेवल का विजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। हिस्ट्री: ताल वॉल्केनो की हिस्ट्री काफी फैसिनेटिंग है। ये छोटा होने के बावजूद फिलीपींस के सबसे एक्टिव वॉल्केनोस में से एक है। इसका लास्ट मेजर एरप्शन 1977 में हुआ था, जिसमें ऐश और स्मोक ने आसपास के विलेजेस को इम्पैक्ट किया। इसके बाद भी मल्टीपल छोटी इरप्शंस होती रही है, और इसी वजह से साइंटिस्ट्स ISE कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। ताल वॉल्केनो को एक नेचुरल लैबोरेटरी माना जाता है, जहां पर अर्थ के अंदर के वॉल्केनिक प्रोसेसेस को क्लोजली स्टडी किया जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: नवंबर से मार्च तक का कूल और ड्राई सीजन सबसे अच्छा होता है। इस समय ट्रेकिंग इजी होती है, स्काइज क्लियर रहते हैं और क्रेटर लेक का टर्कॉइस ब्लू कलर और भी ज्यादा मैजिकल लगता है। 9वीं जगह पर था ताल वॉल्केनो, एक छोटा सा आइलैंड जिसमें छुपी है एक और लेक और उसके अंदर छुपी है एक कहानी। एक ऐसी जगह जो छोटी होकर भी दुनिया भर का ध्यान खींच लेती है। आज की 8वीं जगह है रेड बीच, पंजीम, चाइना। सोचो तुम चाइना के नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक छोटे से कोस्टल सिटी पंजीम पहुंचते हो। लोकल टैक्सी ड्राइवर तुम्हें एक जगह ले जा रहा है जहां बोर्ड पे लिखा है रेड बीच। तुम सोच रहे हो एक नॉर्मल से बीच होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हें पहले ग्लिम्प्स मिलती है, आंखें खुली की खुली रह जाती है। सामने एक एंडलेस लाल समुंदर फैला हुआ है, ना पानी का बल्कि प्लांट्स का। ये एक ऐसा सरियल वेटलैंड है जहां धरती जैसे लहू रंग के कारपेट से ढक गई हो। हर तरफ लाल और बीच में वुडन बोर्ड वॉक्स जो टूरिस्ट्स को इस एलियन वर्ल्ड जैसी जगह के अंदर ले जाते हैं। तुम्हें लगता है जैसे तुम मार्स पार उतर आए हो, बस हवा थोड़ी ज्यादा फ्रेश और मॉइस्ट है। फन फैक्ट्स: रेड बीच असल में दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है, जहां एक स्पेशल प्लांट सुआयदा साल्सा उगता है। ये एक सॉल्ट लविंग प्लांट है जो नॉर्मली ग्रीन होता है, लेकिन जैसे हाई समर खत्म होता है और ऑटम आता है, ये ग्रेजुअली डीप क्रिम्सन रेड हो जाता है। जब तुम बोर्ड वॉक पार चलते हो, तुम्हें एक और चीज सुनाई देती है, माइग्रेटरी बर्ड्स की आवाज। ये जगह एक्चुअली 260 प्लस बर्ड स्पीशीज का घर है और स्पेशली एंडेंजर्ड रेड क्राउन क्रेन्स और ब्लैक बिल्ड गल्स के लिए एक सेफ स्टॉपओवर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेड बीच हर सीजन एक नया लुक लेता है। स्प्रिंग में ये एरिया फ्रेश ग्रीन होता है, लेकिन जैसे जैसे सितंबर आता है, ये लाल रंग अपने पीक पार पहुंच जाता है। ट्रैवल टिप्स:
अगर तुम यहाँ आने का प्लान बना रहे हो तो याद रखना, तुम्हें सैंड के ऊपर वॉक करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये जगह स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है। लेकिन स्पेशली बनाए गए वुडन बोर्ड वॉक्स तुम्हें एकदम सेंटर तक ले जाते हैं, जहाँ से तुम्हें रेड ओशन जैसे प्योर पैनोरामिक व्यू मिलता है। कंफर्टेबल शूज पहनो, क्योंकि तुम्हें काफी वॉक करना पड़ेगा। सुबह का टाइम एकदम पीसफुल होता है और शाम को जब सनसेट की गोल्डन लाइट लाल प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो पूरा लैंडस्केप एक ड्रीमी सरियल वाइब देता है। फोटोग्राफी लवर्स के लिए ड्रोन शॉट्स अलाउड नहीं होते, लेकिन एरियल व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स बेन है, वहां से तुम्हें एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट शॉट्स मिलेंगे। हिस्ट्री, रेड बीच को चाइना में एक इकोलॉजिकल ट्रेजर माना जाता है। पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वेटलैंड्स को थ्रेटन किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बचाने के लिए स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन रूल्स लगाए। ये एरिया अब एक नेशनल नेचर रिजर्व है, जहां फिशिंग, फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली बैंड है। यूनेस्को ने ISC अपनी टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में भी इंक्लूड किया है, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं, बल्कि वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट के लिए एक वाइटल इकोसिस्टम भी है। बेस्ट टाइम टू विजिट, तुम सोचो सितंबर के महीने में आ रहे हो, हवा थोड़ी ठंडी हो रही है और तुम्हारे सामने एक ब्राइट क्रिम्सन एक्सपांस है जो आंखों को चौंका देता है। इस वक्त प्लांट्स अपने सबसे लाल शेड में होते हैं। अक्टूबर के एंड तक ये ग्रेजुअली डार्क ब्राउन हो जाते हैं। तो अगर तुम आज की 7वीं जगह है लास पोजास, मेक्सिको। ये एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल किसी फैंटेसी मूवी से कम नहीं लगती। जिलिटला, सैन लुइस पोतोसी के डेंस जंगल के बीच एक सरियलिस्ट गार्डन छुपा है जिसका नाम है लास पोजास। ये 1940s में ब्रिटिश सरियलिस्ट आर्टिस्ट एडवर्ड जेम्स का बनाया हुआ ड्रीमलैंड है। 80 एकर्स में फैला हुआ ये गार्डन कंक्रीट स्कल्पचर्स, वाइंडिंग स्टेयरकेसेस जो कहीं लीड नहीं करती और नेचुरल वाटरफॉल्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ हर स्ट्रक्चर एक मिस्ट्री है, जैसे जंगल और इंसान के इमेजिनेशन ने मिलकर एक नया डायमेंशन क्रिएट कर दिया हो। फन फैक्ट्स, एडवर्ड जेम्स एक एक्सेंट्रिक सरियलिस्ट आर्टिस्ट था जो साल्वाडोर डाली का क्लोज फ्रेंड भी था। गार्डन में 36 से ज्यादा सरियलिस्ट स्कल्पचर्स है, कुछ जायंट कंक्रीट फ्लावर्स और कुछ इम्पॉसिबल स्टेयरकेसेस। लास पोजास का मतलब होता है पूल्स, क्योंकि इसके अंदर नेचुरली फ्लोइंग वाटरफॉल्स और क्रिस्टल क्लियर पूल्स है जहां लोग रिलैक्स करते हैं। ट्रैवल टिप्स, अगर तुम यहाँ जाने का प्लान बना रहे हो तो गाइडेड टूर लेना बेस्ट है, क्योंकि हर स्कल्पचर के पीछे एक कहानी छुपी है जो बिना गाइड के मिस हो सकती है। पाथ्स जंगल के अंदर से जाते हैं, इसलिए कंफर्टेबल और नॉन स्लिपरी शूज जरूर पहनो। मॉर्निंग के टाइम विजिट करो, सूरज की रोशनी जब फॉग और ग्रीनरी के साथ मिक्स होती है तो पूरा गार्डन एक मैजिकल ग्लो देता है और वाटरफॉल्स फोटोग्राफी के लिए बेस्ट लगती है। हिस्ट्री, एडवर्ड जेम्स ने अपनी पर्सनल इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए ये जगह बनाई थी। उसने अपनी फॉर्चून का बड़ा हिस्सा इस सरियलिस्ट पैराडाइज को बनाने में इन्वेस्ट किया। लोकल विलेजर्स ने उसके साथ मिलकर इसको कंस्ट्रक्ट किया और हर एक स्ट्रक्चर के पीछे एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ये जगह एक सरियलिस्ट ड्रीम वर्ल्ड है जो नेचर और इमेजिनेशन का फ्यूजन है। बेस्ट टाइम टू विजिट, नवंबर से अप्रैल के बीच ड्राई सीजन होता है। तब ग्रीनरी ज्यादा वाइब्रेंट लगती है और जगह इजीली एक्सेसिबल होती है। रेनी सीजन में भी विजिट पॉसिबल है, लेकिन पाथ्स स्लिपरी हो जाते हैं। लास पोजास एक ऐसी जगह है जो इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच की बाउंड्री को तोड़ देती है। अगर तुम सरियल आर्ट के फैन हो
या फिर सिर्फ एक ऐसी जगह देखना चाहते हो जो दुनिया के किसी और कॉर्नर जैसी नहीं लगती, तो मेक्सिको का ये जंगल गार्डन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। आज की छठी जगह है सेनोट इक्कील, मेक्सिको। ये एक ऐसी हिडन पैराडाइज है जो पहली नजर में किसी फैंटेसी वीडियो गेम या एंशिएंट मिथ की दुनिया लगती है। सेनोट इक्कील एक सेक्रेड नेचुरल सिंकोले है जो चिचेन इत्जा के पास युक्तन पेनिनसुला के डेंस जंगल में छुपा है। ये 85 फीट डीप और 200 फीट वाइड है, एक सर्कुलर पूल जो 26 मीटर्स नीश जंगल के अंदर डिसेंड करता है। ऊपर से लटकते लंबी लंबी ग्रीन वाइन्स और नीश क्रिस्टल क्लियर टर्कॉज वाटर, पूरा सीन एक एन्चांटेड वर्ल्ड जैसा लगता है। जब सूरज की रोशनी पानी के अंदर तक पहुंचती है तो वो प्योर सेनोट को एक ग्लोइंग मैजिकल लगून बना देती है। फन फैक्ट्स: एंशिएंट मयंस इस सेनोट को एक सेक्रेड गेटवे मानते थे जहां वो अपने गॉड्स को ऑफरिंग्स देते थे। ओलंपिक डाइवर्स ने भी इस जगह पर हाई डाइव्स किए हैं क्योंकि क्लिफ्स नेचुरली डाइविंग प्लेटफॉर्म्स बन जाते हैं। सेनोट का नाम इक्कील का मतलब है प्लेस ऑफ द वाइन्स और अंदर डिसेंड करते ही ठंडी हवा और पानी की स्मेल तुम्हें एक अलग हाई वाइब देती है। ट्रैवल टिप्स: ये सेनोट बहुत पॉपुलर है, इसलिए क्राउड अवॉइड करना हो तो मॉर्निंग के टाइम सबसे बेस्ट है। स्विम करना अलाउड है, पर लाइफ जैकेट जरूर पहनो, पानी डीप है और डायरेक्ट 26 मीटर्स नीश है। कैमरा वाटरप्रूफ लेना बेस्ट होगा क्योंकि यहाँ के अंडर वाटर शॉट्स एकदम ड्रीमी निकलते हैं। चिचेन इत्जा से सिर्फ 10 मिनट्स दूरी पर है, तो दोनों को एक साथ एक्सप्लोर करना परफेक्ट प्लान होता है। हिस्ट्री: मयन सिविलाइजेशन के लिए सेनोट्स बहुत सेक्रेड द वो मानता था कि ये अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है। सेनोट इक्कील के आसपास आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में बोन्स और आर्टिफैक्ट्स माइल है जो सैक्रिफाइसेस के टाइम यूज होते थे। इस जगह का मिस्टिक ऑरा इसी हिस्ट्री की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल लगता है। आज के टाइम में ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन लोकल्स अभी भी इसको एक स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट मानते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: नवंबर से मार्च तक का टाइम सबसे अच्छा है। वेदर प्लेजेंट होता है और सेनोट के अंदर स्विम करना एक सरियल एक्सपीरियंस लगता है। रेनी सीजन में पानी और भी ज्यादा एमरल्ड ग्रीन हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्लिपरी होता है डिसेंड करना। सेनोट इक्कील एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें लगता है कि तुम किसी और डायमेंशन में स्टेप कर गए हो, एक जगह जहां नेचर, हिस्ट्री और मिथोलॉजी एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम मेक्सिको जा रहे हो तो ये सेनोट एक मस्ट विजिट है जो तुम्हारी यादों में हमेशा मैजिकल रहेगा। आज की 5वीं जगह है चांदीपुर बीच, ओडिशा, इंडिया। ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा बीच है जो दुनिया के किसी और बीच से अलग है, चांदीपुर बीच। इसे वैनिशिंग सी भी कहा जाता है क्योंकि दिन में 2 बार समुंदर लिटरली 5 किलोमीटर तक पीछे हट जाता है और फिर वापस लौट आता है। जब पानी रिट्रीट करता है तो पूरा सीबेड एक्सपोज हो जाता है, जैसे समुंदर अपना एक हिडन वर्ल्ड दिखा रहा हो। यहाँ वॉक करते हुए ऐसा फील होता है जैसे तुम समुंदर के अंदर एक सीक्रेट डेजर्ट पार चल रहे हो। फन फैक्ट्स: लो टाइड के वक्त तुम 5 किलोमीटर तक समुंदर के अंदर चल सकते हो और वापस लौटने पर तुम्हें लगता है जैसे वेव्स तुम्हें चेस कर रही हो। यहाँ रेयर हॉर्स शू क्रैब्स और रेड क्रैब्स पाए जाते हैं जो इसको और भी स्पेशल बनते हैं। चांदीपुर का ये टाइडल फेनोमेनन इतना यूनिक है कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगह पर ऐसा होता है। ट्रैवल टिप्स: सबसे पहले टाइड टाइमिंग्स चेक करना जरूरी है क्योंकि हाई टाइड और लो टाइड दोनों अपना अलग अलग मैजिक दिखाते हैं। लोकल गाइड्स या होटल्स से ये इन्फो इजीली मिल जाती है। कंफर्टेबल फुटवियर पहनो,
क्योंकि एक्सपोज्ड सीबेड पार चलना एक एडवेंचर जैसा होता है। कभी वेट सैंड, कभी शेल्स और कभी मरीन क्रीचर्स भी मिल जाते हैं। अगर फोटोग्राफी पसंद है तो सुनरी से और सनसेट दोनों के वक्त यहाँ जाओ। जब सूरज की रोशनी वेट सीबेड पार रिफ्लेक्ट होती है तो पूरा बीच एक गोल्डन मिरर बन जाता है। नियर बाय बालासोर टाउन से तुम लोकल सी फूड भी एंजॉय कर सकते हो, फ्रेश और ऑथेंटिक कोस्टल फ्लेवर्स के साथ। हिस्ट्री। चांदीपुर का यूनिक टाइडल फेनोमेनन बे ऑफ बंगाल के कोस्टल जियोग्राफी की वजह से होता है। लोकल कम्युनिटीज के लिए ये सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं बल्कि उनकी लाइफ का इंटीग्रल हिस्सा है। फिशिंग और लोकल इकोनॉमी दोनों टाइड्स के हिसाब से चलती है। एंशिएंट टाइम्स से इस जगह को रिसीडिंग सी के नाम से डिस्क्राइब किया गया है और आज भी ये साइंटिस्ट्स के लिए एक रिसर्च स्पॉट है जो टाइड्स और मरीन बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट। अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे परफेक्ट है। इस सीजन में वेदर प्लेजेंट होता है और तुम टाइड्स के बीच कंफर्टेबली एक्सप्लोर कर सकते हो। मॉनसून के दौरान यहाँ जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि करंट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। चांदीपुर बीच एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें लगेगा कि समुंदर खुद तुमसे हाइड एंड सीक खेल रहा है। ये एक सरियल और मैजिकल एक्सपीरियंस है जो तुम्हें सिर्फ ओडिशा के इस कोस्ट पार मिलेगा। अगर तुम्हें नेचर के यूनिक वंडर्स पसंद है तो चांदीपुर की ये वैनिशिंग सी तुम्हारी बकेट लिस्ट पार जरूर होनी चाहिए। आज की चौथी जगह है हिडन वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड, इंडिया। उत्तराखंड के हिमालयस में छुपा एक सीक्रेट पैराडाइज है वैली ऑफ फ्लावर्स। जब मॉनसून आता है पूरा वैली एक रेनबो जैसे ब्लूम से भर जाता है। क्लाउड-किस्ड पीक्स के बीच ये कलरफुल कारपेट एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसा लगता है। हर कदम पर लगता है जैसे तुम किसी मैजिकल पेंटिंग के अंदर चल रहे हो, जहां हर फ्लावर और प्लांट अपनी अलग स्टोरी सुनाता है। हवा में फ्रेश हिमालयन सेंट्स और थोड़ी थोड़ी मिस्ट का टच ये एक्सपीरियंस और सरियल बना देते हैं। ट्रैक के दौरान छोटी स्ट्रीम्स और स्पार्कलिंग वाटरफॉल्स तुम्हारे रास्ते में नेचुरली अपीयर होते हैं और उनका सॉफ्ट गर्गलिंग साउंड तुम्हें एक रियल लाइफ फेरी टेल का हिस्सा फील करता है। हर टर्न पार कोई ना कोई रेयर फ्लावर या वाइब्रेंट पैच तुम्हारी फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट फ्रेम बनाता है। यहाँ के वाइब्रेंट एल्पाइन फ्लावर्स इतने डाइवर्स हैं कि तुम्हें लगेगा जैसे नेचर ने हर हुए और शेप को एक हाई कैनवास में मिक्स कर दिया हो। फन फैक्ट्स। यहाँ 600 प्लस रेयर स्पीशीज ऑफ एल्पाइन फ्लावर्स मिलती है जो कहीं और नहीं पाई जाती। स्नो लियोपार्ड्स और हिमालयन ब्लैक बियर्स के ग्लिम्पसेस अकेजनली मिलते हैं और माइग्रेटरी बर्ड्स का कलरफुल डांस वैली के ऊपर एक और मैजिक टच देता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग इसकी प्रिस्टीन और अनटच्ड ब्यूटी की गारंटी देता है और इस वैली का इकोसिस्टम केयरफुली प्रिजर्व है, जैसे नेचर ने अपना सीक्रेट ट्रेजर यहाँ छुपा दिया हो। ट्रैवल टिप्स। ट्रैक जोशीमठ या गोविंद घाट से स्टार्ट होता है और मॉडरेट डिफिकल्टी का है। प्रॉपर ट्रैकिंग गियर, कंफर्टेबल हाइकिंग शूज और रेन प्रोटेक्शन जरूर लेके जाओ क्योंकि मॉनसून ट्रेल्स स्लिपरी हो सकते हैं। परमिट लेना कंपलसरी है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क है। मॉर्निंग विजिट से बेस्ट लाइट मिलता है और थोड़ी मिस्टी कंडीशंस फोटोग्राफी और ओवरऑल मैजिकल फीलिंग को और एनहांस करते हैं। साथ ही ट्रैकिंग के दौरान स्लो पेस मेंटेन करो ताकि हर नूक और कॉर्नर का ब्यूटी तुम एक्सप्लोर कर सको। हिस्ट्री। 1931 में ब्रिटिश बॉटेनिस्ट फ्रैंक किंगडनवार्ड ने इस वैली को डिस्कवर किया था। तब से ये बॉटेनिस्ट्स और ट्रेकर्स के लिए एक लिविंग एडन के नाम से फेमस है। लोकल फ्लोरा और फौना को प्रिजर्व करना यहाँ के लिए प्रायोरिटी है और अब भी वैली लार्जली अनटच्ड और प्रिस्टीन है।
हर प्लांट और फ्लावर का अपना यूनिक इकोसिस्टम है और साइंटिफिक स्टडीज के लिए भी ये वैली एक प्राइसलेस जेम है। बेस्ट टाइम टू विजिट: जुलाई से सितंबर, मॉनसून के बाद जैब वैली अपने फुल ब्लूम पार होती है। सराउंडेड पीक्स और कलरफुल फ्लावर्स का सरियल कॉम्बिनेशन एक मैजिकल एक्सपीरियंस देता है जो लाइफ टाइम याद रहेगा। क्लाउड्स के साथ सनलाइट का इंटरप्ले और मिस्ट का डेलिकेट लेयर हर फ्रेम को सिनेमैटिक फील देता है। ट्रैक के दौरान और वैली के अंदर चल के तुम लिटरली एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड का हिस्सा बन जाते हो जो सिर्फ हिमालयन पैराडाइज में ही पॉसिबल है। आज की तीसरी जगह है नॉर्दर्न आयरलैंड के रगेड और ड्रामेटिक कोस्ट लाइन पार। एक ऐसा वंडर है जो देखते ही देखने वाले को हिप्नोटाइज कर देता है। द जायंट्स कॉजवे पहली नजर में लगता है जैसे किसी जायंट ने अपने हाथ से ये पूरा लैंडस्केप कार्व किया हो। यहाँ हजारों की तादाद में हेक्सागोनल बासाल्ट कॉलम्स एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है, जैसे एक नेचुरल पजल। इसका सरियल लुक इसे दुनिया के सबसे यूनिक जियोलॉजिकल वंडर्स में से एक बनाता है। लोकल लेजेंड कहता है कि ये एक मिथिकल जायंट ने बनाया था, लेकिन साइंस अपनी कहानी बताती है कि ये 50 से 60 मिलियन साल पहले वोल्केनिक इरप्शंस के वक्त बना, जब मोल्टन लावा ठंडा होकर नेचुरली श्रिंक हुआ और इन अनयूजुअल हेक्सागोनल शेप्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिथ और साइंस इस जगह को और भी मैजिकल बनाता है। फन फैक्ट्स: यहाँ लगभग 40,000 इंटरलॉकिंग बासाल्ट कॉलम्स है और हर कॉलम की शेप इतनी परफेक्ट है कि लगता है जैसे एक आर्किटेक्ट ने केयरफुली डिजाइन किया हो। इसकी इम्पोर्टेंस और यूनिकनेस को देखते हुए इसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। जायंट्स कॉजवे को विजिट करना सिर्फ एक साइट सीइंग ट्रिप नहीं है, बल्कि एक जर्नी है इनटू अर्थ्स डीप हिस्ट्री और लोकल फोकलोर का मिक्स। ट्रैवल टिप्स: अगर आप यहाँ आते हो तो सिर्फ कॉलम्स देखकर रुकना मत। क्लिफ साइड वॉकिंग ट्रेल्स और गाइडेड टूर्स अवेलेबल होते हैं जो आपको कॉजवे के अलग अलग एंजल्स से एक्सप्लोर करने का चांस देते हैं। ये ट्रेल्स आपको एक तरफ वाइल्ड अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ इंटरलॉकिंग कॉलम्स के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाते हैं। और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए सुबह की अर्ली मॉर्निंग लाइट या फिर सनसेट के वक्त ये पूरा जगह एक अलग हाई मूड में दिखाई देता है। गोल्डन लाइट में बासाल्ट कॉलम्स की जो शैडोज बनती है वो इस नेचुरल वंडर को और भी ड्रामेटिक बना देती है। हिस्ट्री: जायंट्स कॉजवे का क्रिएशन एक साइंटिफिक मार्वल है। जब वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान लावा बाहर आया और कूल होते वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब ये नेचुरली हेक्सागोनल पैटर्न्स बने। लेकिन लोकल मिथोलॉजी कहता है कि एक आयरिश जायंट फिन मककूल ने अपने स्कॉटिश राइवल तक चलने के लिए ये ब्रिज बनाया था। ये डुअल नैरेटिव, एक तरफ एंशिएंट जियोलॉजी और दूसरी तरफ मिथिकल स्टोरी टेलिंग, कॉजवे को एक ऐसी जगह बनाता है जहां इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: यहां आने का बेस्ट टाइम मई से सितंबर के बीच होता है। इस वक्त वेदर रिलेटिवली क्लियर होता है और डे लाइट ज्यादा होने की वजह से आपको एक्सप्लोर करने का पूरा टाइम मिलता है। लेकिन चाहे आप समर में आओ या ऑटम के गोल्डन शेड्स में, जायंट्स कॉजवे हमेशा अपनी एक अलग हाई चार्म के साथ आपको याद रहेगा। द जायंट्स कॉजवे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक जर्नी है जहां आपको लगेगा कि आप एक जायंट की कहानी में खुद चल रहे हो। साइंस और मिथोलॉजी का ये ब्लेंड इस नेचुरल वंडर को दुनिया के सबसे अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशंस में शुमार करता है। आज की दूसरी जगह है स्पॉटेड लेक, खिलुक, कनाडा। ब्रिटिश कोलंबिया के रिमोट रीजन में एक ऐसा लेक है जो समर के टाइम एकदम सरियल लगता है, स्पॉटेड लेक। ये लेक नेचुरली मिनरल रिच वाटर से भरा है और जब गर्मियों का पीक आता है
तो वाटर इवेपोरेट होके कलरफुल स्पॉट्स क्रिएट करता है, येलो, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट में। ये नेचुरली बना हुआ पोल्का डॉट कैनवस लगता है, जैसे नेचर ने अपना जायंट फैंटेसी पेंटिंग बनाया हो। हर कदम पर और एरियल व्यू में लगता है जैसे तुम किसी ड्रीम वर्ल्ड के अंदर खड़े हो। सनलाइट जब वाटर के सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है तो ये और भी मैजिकल और सरियल लगता है। फन फैक्ट्स: इंडिजिनस पीपल इस लेक को सेक्रेड मानते हैं और सेंचुरीज से इसको हीलिंग पावर्स का सोर्स भी मानते आए हैं। मिनरल्स नेचुरली सेग्रीगेट होते हैं और समर में कलर्स पीक पार होते हैं जो वाइड एरियल शॉट्स में एक अनबिलीवेबल पैटर्न क्रिएट करते हैं। लेक का शेप और पैटर्न्स हर ईयर स्लाइटली चेंज होते हैं, इस वजह से ये नेचर का डायनामिक आर्ट वर्क बन जाता है। ट्रैवल टिप्स: पब्लिक एक्सेस लिमिटेड है, इसलिए गाइडेड टूर्स लेना रिकमेंडेड है। ड्रोन से एरियल शॉट्स लेना मस्ट है। कलरफुल स्पॉट्स और सराउंडिंग बैरन हिल्स का कॉम्बिनेशन एक सिनेमैटिक मास्टरपीस क्रिएट करता है। मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून लाइट बेस्ट है फोटोग्राफी और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए, जब सन का सॉफ्ट ग्लो कलर्स को और एनहांस करता है। कंफर्टेबल वॉकिंग शूज और सनस्क्रीन लेके जाओ, क्योंकि गाइडेड टूर्स में थोड़ी वॉकिंग होती है और एक्सपोज्ड एरिया में सन स्ट्रॉन्ग होता है। हिस्ट्री: स्पॉटेड लेक सेंचुरीज से इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए सेक्रेड और नेचुरल वंडर रहा है। यहाँ के मिनरल डिपॉजिट्स मेनली मैग्नीशियम, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, जो इवेपोरेट होके डिस्टिंक्ट कलर पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। नेचर के ये प्रोसेसेस और लोकल बिलीफ्स मिलके एक मैजिकल और कल्चरली सिग्निफिकेंट साइट बना देते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: जुलाई से अगस्त मिनरल्स फुली विजिबल होते हैं और कलर्स पीक पार दिखते हैं। ये टाइम हाई लेक का ट्रू मैजिक देखने का आइडियल मोमेंट है। स्पॉटेड लेक एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें लगेगा कि नेचर ने अपनी ब्रश और कैनवस ले लिया हो। हर एरियल व्यू और हर कदम तुम्हें फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाता है, एक मैजिकल और सरियल एक्सपीरियंस जो सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया में पॉसिबल है। आज की पहली जगह है ताजमहल, इंडिया। आगरा के हार्ट में एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो दुनिया भर के लोगों के लिए लव और ब्यूटी का सिंबल है, ताजमहल। व्हाइट मार्बल का ये मौजोलियम स्पेशली चांदनी रात में लिटरली चमक उठता है। जब आप इसके गार्डन्स में चल रहे होते हो और रिफ्लेक्टिंग पूल में ताज का रिफ्लेक्शन देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे ये एक फ्लोटिंग पैलेस है जो टाइम और स्पेस से पेयर है। हर एंगल से इसका सिमेट्री और इंट्रिकेट कार्विंग्स, फ्लोरल इनलेस और मार्बल जाली डिजाइन्स आपको देखकर हैरान कर देते हैं। फन फैक्ट्स: ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया था और इसके लिए 20,000 से ज्यादा आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन का काम लगा था, जो 20 सालों से ज्यादा पीरियड में कंप्लीट हुआ। व्हाइट मार्बल के साथ सेमी प्रेशियस स्टोन्स का इनले काम और कैलीग्राफी हर डिटेल में परफेक्शन दिखाता है। लोकल लेजेंड कहता है कि ताज का ब्लूप्रिंट और इंट्रिकेट डिजाइन्स को इतना केयरफुली प्लान किया गया कि एक छोटी सी सिमेट्री भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। ट्रैवल टिप्स: सुनरी से के टाइम विजिट करना आइडियल है। सॉफ्ट गोल्डन सनलाइट मार्बल पे गिरती है और पूल्स में परफेक्ट रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। फोटोग्राफी के लिए ड्रीम लाइक सीन। ताजमहल के अंदर गाइडेड टूर्स अवेलेबल है जो हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के सीक्रेट्स एक्सप्लेन करते हैं। टिकट प्री बुकिंग जरूर करें और क्राउड्स को अवॉइड करने के लिए वीकडेज चूज करना बेस्ट रहेगा। कंफर्टेबल वॉकिंग शूज और सनस्क्रीन ले जाएं गार्डन्स और सराउंडिंग एरियाज एक्सप्लोर करते वक्त। हिस्ट्री बटा बैकग्राउंड: ताजमहल 1632 टू 1653 के बीच बिल्ड हुआ। मुगल आर्किटेक्चर का फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है।
इसमें पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का परफेक्ट ब्लेंड है। शाहजहां ने मुमताज के लिए ये मौजोलियम प्लान किया था और हर डिटेल उसके एटर्नल लव को रिफ्लेक्ट करती है। मार्बल और इनले वर्क का कॉम्बिनेशन, मिनरेट्स का परफेक्ट सिमेट्री और सेंट्रल डोम का मैजेस्टिक ऑरा सब मिलकर ताज को एक टाइमलेस मास्टरपीस बनते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट। अक्टूबर से मार्च का टाइम सबसे आइडियल है जब वेदर प्लेजेंट और क्लियर होता है। सुनरी से और सनसेट के गोल्डन आवर्स फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है और विंटर मंथ्स में ह्यूमिडिटी भी कम रहती है, मेकिंग द विजिट कंफर्टेबल। जब आप ताज महल के गार्डन्स में खड़े होते हो और व्हाइट मार्बल के शिमरिंग रिफ्लेक्शन को पूल में देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप एक ड्रीम लाइक फेरी टेल में चल रहे हो। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, एक ऐसी मैजिकल जर्नी है जो दुनिया के किसी और कॉर्नर में नहीं मिलेगी। अगर आप आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और एटर्नल लव का मैजिक फील करना चाहते हो तो ताजमहल आपकी बकेट लिस्ट का मस्ट विजिट होना चाहिए। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और अद्भुत जगह जहां प्रकृति ने अपने रंग सबसे बेहतरीन तरीके से बिखेरे हैं। कौन सी जगह आपके सपनों की डेस्टिनेशन बन गई? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। और ऐसे ही और सफरों के लिए डायनामिक एक्सपीडिशंस को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं आदित्य, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए क्योंकि दुनिया अभी बाकी है। जल्द हाई एपिसोड 11 लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए हमेशा पूरी दुनिया घूमते रहिए और डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का एक खास हिस्सा बनिए।